नमस्कार, मैं अमित। आप देख रहे हैं लाइव पब्लिक। तो क्या आरा लोकसभा सीट पर एक बार फिर से बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवार आर के सिंह होने वाले हैं और इंडिया अलायंस के राजू यादव उम्मीदवार होंगे। तो क्या 24 में राजू यादव और आर के सिंह के बीच मुकाबला है? इस वीडियो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आरा लोकसभा सीट पर एक बार फिर से आर के सिंह बनाम राजू यादव के बीच लोकसभा का चुनाव 2024 होने वाला है क्या? क्योंकि आर के सिंह ने 2 दिन पहले ये कहा कि मैं आरा से ही चुनाव लड़ूंगा। राज्यपाल बनने की खबरों को अफवाह बता दिया। वैसी खबरें तो ये थी कि आर के सिंह का टिकट कटने वाला है। इस बात की अफवाह है कि आरा से आर के सिंह जो मौजूदा सांसद है और देश में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उनका टिकट बीजेपी काट सकती है, क्योंकि संगठन जो बीजेपी का वहां कैडर है वे उनसे नाराज है। हालांकि आर के सिंह केंद्रीय नेतृत्व के करीब बताए जाते हैं, वह केंद्रीय नेतृत्व के पसंद के बताए जाते हैं। तो क्या आर के सिंह के बयान जो उन्होंने कहते हैं कि मैं आरा से ही चुनाव लड़ूंगा, तो क्या आरा से उन्हें फिर से टिकट मिलने वाला है या फिर वह आलाकमान पर दबाव की रणनीति बना रहे हैं? वो आलाकमान को ऐसा करके पशुपेश की स्थिति में डालना चाहते हैं, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी में शामिल होने की खबरें हैं। और जब पवन सिंह बीजेपी के कुछ नेताओं से मिले थे कुछ महीने पहले, तब इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि पवन सिंह आरा से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। निरहुआ जो दिनेश लाल यादव है वो आजमगढ़ से सांसद है ही। अखिलेश यादव के चचेरे भाई को चुनाव हरा दिया था। रवि किशन गोरखपुर से सांसद है। मनोज तिवारी दिल्ली से सांसद है। तो क्या तब ऐसा लगा था कि पवन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो जाए, वो आरा से चुनाव लड़े। जेडीयू के पूर्व सांसद रही मीना सिंह और उनके बेटे विशाल सिंह, वे भी बीजेपी में शामिल हो गए। तब इस बात को और पुख्ता बल मिल गया कि हो सकता है कि मीना सिंह या विशाल सिंह, उन दोनों में से कोई एक, या फिर पवन सिंह को बीजेपी आरा से अपना उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए बना दे और आर के सिंह का पत्ता कट जाए। एक खबरें और कयास ये भी थी कि हो सकता है कि आर के सिंह को उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा क्षेत्र में शिफ्ट कर दिया जाए या कोई और राज्य के लोकसभा क्षेत्र में उन्हें शिफ्ट किया जाए, क्योंकि संगठन ये पर आरा बीजेपी की जो संगठन है वह चाहता है कि आर के सिंह को इस बार टिकट ना मिले। लेकिन आर के सिंह जिस तेवर में ये कह रहे थे कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, मैं राज्यपाल बनने की खबरों को उन्होंने अफवाह बता दिया। तो क्या पवन सिंह और विशाल सिंह और मीना सिंह का खेल खराब हो गया है? और अगर आरा से सचमुच आर के सिंह ही चुनाव लड़ने वाले हैं, तो फिर आरा लोकसभा सीट इंडिया अलायंस से माले के कोटे में जा सकता है, ऐसी खबरें हैं। पिछली बार माले ने राजू यादव को उम्मीदवार बनाया था। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आरा से इंडिया अलायंस के भाकमा माले की ओर से एक बार फिर से राजू यादव उम्मीदवार बन सकते हैं। तो फिर से 2024 में आर के सिंह बनाम राजू यादव के बीच मुकाबला होगा क्या? पिछली बार आर के सिंह ने बुरी तरह से राजू यादव को चुनावी परास्त किया था। तब मोदी लहर चरम पर थी, परिस्थितियां भिन्न था, क्योंकि तब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा थे। 2014 में तो प्रचंड मोदी लहर थी ही। तो क्या अब परिस्थितियां अलग है, क्योंकि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस की ओर है, लालू प्रसाद यादव के खेमे में है। तो क्या आर के सिंह को राजू यादव चुनौती दे पाएंगे, टक्कर दे पाएंगे, ये भी सवाल होगा। और क्या ये सचमुच तय हो गया है कि आर के सिंह ही आरा से चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी बिहार में जिन सांसदों के टिकट काटने वाली है, उनमें सबसे ऊपर आर के सिंह की नामों की चर्चा थी। तो क्या आर के सिंह ने इसके जरिए अपने नामों पर विराम लगा, इस कयास पर विराम लगा दिया है, या फिर वे परिस्थितियों को भांप कर बीजेपी आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं? वैसे ये बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली है, ये किसी की दबाव से डरती, किसी की दबाव के आगे झुकती नहीं है। ये नेताओं को जिम्मेदारी तय करके बताती है, उससे पूछती नहीं है। तो क्या आरा से आर के सिंह का टिकट जो कटने वाला था वे बच गया है? क्योंकि उनके टिकट कटने की खबरें सबसे ज्यादा अफवाहों के बाजार में गर्म थी। उनकी ऐसी खबरें आती रहती थी कि बीजेपी उनका टिकट काटने वाली है आरा से। पवन सिंह, विशाल सिंह या बीना सिंह में से किसी एक को उम्मीदवार बना सकती है, जबकि इंडिया अलायंस से, जैसा कि हमने कहा, कि राजू यादव की उम्मीदवारी
सबसे आगे है, जिन्हें सबसे मजबूत उम्मीदवार इंडिया अलायंस के उस सीट से दिखते हैं। तो क्या 24 में एक बार फिर से आरके सिंह बनाम राजू यादव के बीच ही मुकाबला होना है? और अगर इन दोनों के बीच मुकाबला होगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? क्योंकि 2024 में 2019 जैसे हालात नहीं है, क्योंकि चुनावी विषाद जो है अब से बिछने लगी है, लेकिन चुनावी और सियासी समीकरण बदल गए हैं। इस लोकसभा सीट से जुड़ी और भी कोई जानकारी होगी तो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।